हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है विल दे कम बैक टू यू। क्या वो आपके पास वापस आएंगे, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। ये ब्रेकअप और सेपरेशन सिचुएशन वालों के लिए है एंड नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है। और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखना चाहते हैं और उनसे आपकी सेपरेशन चल रही है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं या नहीं, वो करंटली आपके लिए कैसा फील करते हैं, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आज की रीडिंग में हमारे पास होंगे और फोकस हमारा ये है कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सोएवर, किसी भी तरह से आपकी सेपरेशन है, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, शुरू से मेरी जर्नी में मेरे साथ हैं, और जिन्होंने अभी अभी मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के लिए बहुत प्यार है मेरी तरफ से, बहुत सारी दुआएं हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें आप लोग, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और हमारे 83 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इसके लिए आप लोगों का स्पेशली बहुत ज़्यादा थैंक यू है। थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। ये चैनल तो है ही आप लोगों का, ऑब्वियसली आप लोगों से ही सब है। शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा इंट्रो हो चुका है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। बाकी लोग जो ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स तो नहीं रखे हैं आज मैंने, बट इन 3 कार्ड्स से आप सेलेक्ट कीजिएगा और इनका ये आप बॉर्डर देखिएगा। ये येलो है, ऑप्शन नंबर 1 ये है, पिंक बॉर्डर के साथ ऑप्शन नंबर 2 है एंड ब्लू बॉर्डर के साथ ऑप्शन नंबर 3 है। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है येलो बॉर्डर वाले कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। और अगर टाइमिंग मुझे नज़र आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उनकी करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगे वो भी मैं आपको दूंगी। लेट्स फाइंड आउट कि इस कार्ड में क्या है। वाओ, वी हैव इन द नियर फ्यूचर। ये आपका ओवरऑल मैसेज आया है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द, अगले 2-3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये इंसान अगले 2-3 महीनों में आपकी लाइफ में वापस आए। बट ज़रा हम डीपली देखेंगे कि ये इंसान फील क्या करते हैं, सोच क्या रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो वापस क्यों आना चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए, उनकी थॉट्स क्या हैं। ओ वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास है द टावर, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव द मून। ओके, ये इंसान आपसे डेफिनेटली, ऑब्वियसली दिखाना नहीं चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं कितना वो आपको याद कर रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड। ओके, ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। बहुत एक साइकिक कनेक्शन है आप लोगों के दरमियान, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द मैजिशियन। ओके वाओ, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रॉन्गली हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है।
सो ये इंसान क्या फ़ील करते हैं? एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था, कुछ आपको बताया नहीं था, उसकी वजह से आपकी फ़ाइट हुई या सेपरेशन हो गई। कुछ लोगों के लिए ये मुझे नज़र आ रहा है कि सेपरेशन की वजह कोई सीक्रेट था जो रिवील हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ जो उन्होंने आपसे छुपाई और रिवील हुई। सो जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, सेपरेशन की जो भी वजह थी, आई जस्ट फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि उन्हें आपके साथ ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए था। उन्हें दुख है, गिल्ट है कि शायद वो आपके साथ ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं थे, खुल के उन्होंने आपके साथ बात नहीं की, कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मे बी आपसे छुपाई, और उन्हें इस बात का बहुत गिल्ट है, बहुत दुख है। बिकॉज़ ऑल अलोंग आपको हर चीज़ समझ में आ रही थी, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो आप साइकिक हो सकते हैं, आपकी वैसे ही सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ हो सकती है, या ये गिफ्ट है नेचुरली आपके पास डिवाइन की तरफ से कि आप लोगों को रीड कर लेते हैं, झूठ पकड़ लेते हैं, या चीज़ों को ना बहुत कीनली ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपकी समझ में आ जाता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है। सो आप हर चीज़ को समझ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, और आपके पर्सन को अब बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है कि हर चीज़ आप देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, फील कर रहे थे, और शायद आप पूछते भी थे और आपके पर्सन उसको झुटलाते चले जा रहे थे। बट एक पॉइंट आया कि जहाँ पर वो झुटला भी नहीं सके और चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई। सो फिर आप लोगों का ब्रेकअप और सेपरेशन तक नौबत आ गई। सो ये इंसान बहुत गिल्ट में है, बहुत दुख है जो भी चीज़ रिवील हुई। बट ये इंसान आपसे स्टिल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ये इंसान, एंड दे रियली वांट टू मेक थिंग्स राइट। सो आप हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें, या वो आपको मैनिफेस्ट, ये भी हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक कनेक्शन तो नज़र आ रहा है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, और फिर 6 ऑफ कप्स। सो ये एक सोलमेट कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। स्पिरिचुअली भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं, समझ जाते हैं कि दूसरा जब प्रॉब्लम में है, समझ जाते हैं कि दूसरा तकलीफ़ में है, समझ जाते हैं कि दूसरा कुछ छुपा रहा है। सो इस तरह का एक बॉन्ड है आप लोगों के दरमियान कि आप एक दूसरे को रीड कर लेते हैं। सो ये इंसान आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक करते हैं, देखते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि मे बी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की लास्ट नाइट फ़ाइट हुई है, और लास्ट वीक भी कुछ लोगों की हो सकता है कि फ़ाइट हुई है। सो इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन, और डेफिनेटली कि ये इंसान तो आपकी ज़िंदगी से ये सोच ही नहीं रहे कि चले गए हैं। तो यहाँ पर तो ये वाला सवाल आ ही नहीं रहा कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी से गए ही नहीं हैं। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल कमिटेड हैं एक दूसरे से विद दिस हेरोफेंट एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कमिटेड हैं, सिंसेयर हैं। यहाँ पर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो आई रियली फील कि इट्स अ डीप कमिटेड कनेक्शन। चाहे आपके वो हस्बैंड या वाइफ नहीं है, बट आई डू फील कि आपकी कमिटमेंट हुई भी है, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या ब्रेकअप हो गया अब हमारा। सो नाराज़गी हो सकती है आप लोगों की, बट आई डू फील कि वो आपकी ज़िंदगी से गए नहीं हैं, और ना ही उन्होंने जाना है। उनके जहन के किसी कोने में ये नहीं है। सो हाँ, गिल्ट ज़रूर है उन्हें, और दिल पर उनके बोझ भी है, बट ये इंसान आपको कुछ बहुत रियल ऑफ़र करना चाहते हैं अब। हो सकता है कि लिटरली ये इंसान आपसे इंगेजमेंट कर लें, या हो सकता है कि अपनी फैमिली को बता दें, हो सकता है कि प्रपोज़ल दें आपको, चीज़ें बहुत ज़्यादा रियल हो जाएं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाएं। अगर तो आप लोगों की शादी नहीं हुई हुई है, ये मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है। सो अगर शादी हुई हुई है, आई डू फील के फैमिलीज़ एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, या उनकी फैमिली एक अच्छा रोल प्ले करेगी आप दोनों की सुलह करवाने में, अगर आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन है। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपके लिए कोई रियल एफ़र्ट करेंगे, आपको नज़र आएगी एफ़र्ट उनकी तरफ से। सो इन द नियर फ्यूचर, अगले 2-3 महीने आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें ये इंसान आपके लिए बड़ी एफ़र्ट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। ओ वाओ, ओ माई गॉड, आप ये देखें डेक को, हमने आधा किया मेमोरीज ऑफ लव, ये भी 6 ऑफ कप्स है, एंड देन द एम्प्रेस कार्ड। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। सो इन द नियर फ्यूचर, ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर नहीं है, अगले 3-4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने इन द नियर फ्यूचर। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 2024 की प्रिडिक्शन उस चैनल पर भी आ चुकी है और इस चैनल पर भी आ चुकी है। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और वो चैनल डेडिकेटेड है ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से। अभी तो मैं एलिमेंट्स के हिसाब से वहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपको सिर्फ अपना एलिमेंट चूज़ करके, ये देखिए फिर ये कार्ड निकल आया, मैंने शफल किया और फिर ये कार्ड आ गया है। सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। सो ये वीडियो देखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। दिस इज़ सो अमेजिंग कि हमारे पास फिर ये कार्ड आ गया है, मेमोरीज ऑफ लव। सो ये इंसान आपको कभी भी नहीं भुला पाए हैं। सो अगर आपके जहन में कोई इनसिक्योरिटी है ना, या एक डर सा है कि ये मुझे भूल जाएगा, वो भूल जाएगी मुझे, या उसे मैं याद नहीं हूँ, उसको मेरी परवाह नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान आपको चाहकर भी नहीं भुला सकते हैं। सो 2 बार हमारे पास 6 ऑफ कप्स के आने का मतलब ये है कि ये इंसान कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं। छप चुकी हैं उनके दिलो दिमाग पे मेमोरीज़ जो आप दोनों की हैं, जो टाइम आप दोनों ने बिताया है, कभी नहीं भूल सकते हैं। वी हैव दिस मेंटल कन्फ्लिक्ट। सो ये इंसान इस वक्त कन्फ्यूजन में है। लेट्स फाइंड आउट मोर। अभी हम मेंटल कन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि क्यों आया है। सो कन्फ्यूजन क्या है आपके पर्सन को। ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, मे बी आप उनके साथ ना चलना चाहें अब। फिर है हमारे पास मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, ये भी नंबर 2 है और वो भी। सो नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड नंबर 5 एंड नंबर 6, 2 दफ़ा 6 आया है, 5 2 दफ़ा आया है और 2 2 दफ़ा आया है। 1 मोर कार्ड। ओके, वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। सो हो सकता है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे किसी थर्ड पर्सन ने आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन डेफिनेटली कोई डिसीजन लेने वाले हैं और उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। और डिसाइड उन्होंने बेसिकली यही किया है कि आपकी ज़िंदगी से उन्होंने नहीं जाना है। और कन्फ्यूजन उनको ये है कि अगर किसी थर्ड पर्सन ने कोई कन्फ्लिक्ट, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दरमियान क्रिएट की है, तो आप उस पर एतबार ना करें। वो इंसान झूठा है, वो इंसान धोखा दे रहा है आपको। किसी ने भी अगर आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है। सो हम मेंटल कन्फ्लिक्ट को कर लेते हैं क्लैरिफाई। वी हैव जस्टिस। सो किसी का कोई लीगल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, कन्फ्लिक्ट में है। हो सकता है कि कोई ज़मीन का मसला, जायदाद का मसला। हो सकता है कि अगर आप लोगों की शादी हुई है, किसी ने आपकी डिवोर्स कराने की कोशिश की है, आपकी फ़ैमिली में से किसी ने या उनकी फ़ैमिली में से किसी ने, तो ये इंसान बहुत परेशान रहे हैं। और ये इंसान बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते और डिवोर्स नहीं चाहते हैं ये इंसान। और ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये इंसान सही डिसीजन, वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं और आपको ही चूज़ करेंगे हमेशा। सो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस क्या आएंगे, उन्होंने जाना ही नहीं है आपकी लाइफ से। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए। वी हैव दिस द थिंकिंग मैन, नंबर 46। सो इससे क्लैरिटी आ गई हमारे पास कि इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अभी भी सोच रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एंड देन वी हैव कॉर्नुकोपिया। सो दे रियली फील कि आपके साथ अबंडेंस है, अबंडेंस ऑफ लव हर तरह से। मतलब दे रियली फील कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब वो आपके बारे में, तो उनको ये रियलाइजेशन होती है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। और आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जुड़ी है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव थॉट है। आई जस्ट फील कि वो ये सोचते हैं कि लोग आप लोगों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करवाते हैं, या कोई ना कोई है ऐसा जो जेलस है आपके कनेक्शन से। ये देखिए, डेक को आधा किया, रेकन्सिलिएशन एंड हनीमून का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली रेकन्सिलिएशन हो रहा है आप लोगों का। ये इंसान आ रहे हैं आपके पास वापस क्लैरिटी के साथ, रियल ऑफर के साथ। 2 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, एक और हमें चाहिए। 1 कार्ड स्पिरिट, 1 more card, 1 more card,
वन मोर का ओके, हमारे पास आ गया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इस पर लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो हल ना हो सके, सॉर्ट आउट ना हो सके। सो आप लोगों के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपको लग रही है कि कुछ ऐसा हो गया जो हील नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हील हो सकता है। और याद रखें कि यू आर अ मैनिफेस्टर एक्सक्यूज़ मी, आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आप अपनी थॉट्स, आपकी जो डोमिनेंट थॉट्स होंगी ना, वो मैनिफेस्ट होंगी। सो कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा पॉजिटिव सोचा करें। एंड ओ वाओ, अमेजिंग, ये देखें, इन द नियर फ्यूचर एंड वेरी सून। सो बहुत जल्दी आपका रेकन्सिलिएशन होगा, वेरी वेरी सून। अगले 2-3 महीनों में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। और 2-3 महीने भी मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का 1 वीक में भी हो सकता है, और 6 वीक्स एंड 6 डेज़ में बहुत जल्दी आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और बहुत जल्दी आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। सो अब हम आपके लिए येस एंड नो देखेंगे, लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देखते हैं क्या आता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है JS555 666 9S। तो आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आपने किया है अपने दिल में, उसके बारे में आप अपने किसी फ्रेंड से पूछें या किसी से मशवरा करें। 11GV 777U 66LA। सो 6 हमारी रीडिंग में भी आया है। DX222 2 भी आया है रीडिंग में। HME222MBCZO 0 भी कह सकते हैं आप इसको। LTJIF333YBGM। सो ये W है। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है इस पिंक बॉर्डर वाले कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग होने वाली है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं, और क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, सब कुछ हम जानेंगे। सो इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है। सो देखते हैं कि इसमें क्या आता है। वी हैव लिसन टू योर इंट्यूविशन। सो इस सारी सिचुएशन में आपको अपनी इंट्यूविशन को फॉलो करना है। आप में से कोई साइकिक हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल, और शायद आप हमेशा से ही लोगों को रीड करते थे। आपके पास एक ये गिफ्ट है नेचुरल कि आप यानी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आने वाली चीज़ों का आपको पहले से ही फील होने लग जाता है कि ये होने वाला है। मे बी आप प्रेडिक्ट भी करते हैं अक्सर काफ़ी चीज़ें, और लोगों को भी आप एडवाइस करते हैं। कुछ चीज़ें जब बताते हैं तो वैसी ही हो जाती हैं। सो ये जो भी सिचुएशन, इसमें आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा।
ग्रुप 2 की लाइफ में वो वापस आना चाहते हैं या नहीं, क्या वो आएंगे वापस, क्या है उनकी फीलिंग्स। उनकी फीलिंग्स क्या है स्पिरिट। ओके, हमारे पास आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कोई पब्लिक आई में हो सकता है या आपके पर्सन हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या वो वापस आना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या वो वापस आना चाहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट हुई है या फिर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स में से किसी की या और लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा करवा रहे हैं या करवाया। 4 ऑफ कप्स, ओके, द फूल, या आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट हुई है। आई फील 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ गॉड, क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो फ्रेंड्स, जो भी मैं मैसेज यहाँ पर आपको दूंगी, आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है। और मैं किसी को ट्रिगर या ऑफेंड नहीं करना चाहती। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। जो मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं, और क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आई जस्ट फील कि ये इंसान इस वक्त ओपन नहीं है रिलेशनशिप के लिए या कनेक्शन के लिए। मुझे आप में से कुछ लोगों के ये एक्स लग रहे हैं और कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि आप अब इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना भी नहीं चाहते हैं। अगर ये आ जाएं, ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। और ज़रूरी नहीं कि ऐसे धोखा दिया कि किसी और के साथ चले गए। धोखा इन अ सेंस कि वो शायद लॉन्ग टर्म आपके साथ कभी चलना ही नहीं चाहते थे, या पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में उन्होंने कभी नहीं दी है। आपसे बहुत कुछ छुपाते थे, हमेशा आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं थे। ये कोई इस तरह के इंसान है। यहाँ पर सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस 2 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सिर्फ। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो कुछ लोगों के लिए तो आई जस्ट फील कि ये इंसान बड़े खुदगर्ज किस्म के इंसान रहे हैं हमेशा, और इन्होंने आपको हर्ट किया है। इनके साथ हमेशा आपका कन्फ्लिक्ट रहा है, लड़ाइयाँ, बहस, ये सारी चीज़ें हर वक्त होती रही हैं इस कनेक्शन में। सो मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट किया है आपको इस कनेक्शन ने। और ये कोई इस तरह के इंसान है जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते थे, इसीलिए ये कार्ड आया, लिसन टू योर इंट्यूशन। बिकॉज आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड कर रही थी कि दिस इज़ नॉट द पर्सन यू वांट टू बी विद। आपको हमेशा से ये चीज़ फील होती थी कि ये वो इंसान नहीं है। और मे बी फर्स्ट टाइम शायद जब आपने उन्हें देखा या आप उनसे मिले, तभी आपको क्लिक किया आपकी इंट्यूशन ने कि ये बहुत आज़ाद ख्याल इंसान है, ये मुझसे बहुत डिफरेंट है, ये इंसान सेटल डाउन होने वाले इंसान नहीं हैं, ये सिंगल रहने के आदी हैं, आज़ाद रहने के आदी हैं, ये बहुत डिफरेंट हैं आपसे ना, बहुत डिफरेंट हैं ये इंसान। बट मे बी आपने सोचा कि चलो देखते हैं अभी वक्त के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। सो आपने टाइम दिया चीज़ों को, एंड स्टिल चीज़ें वैसी ही रही। आपकी इंट्यूशन आपको बताती रही, हर चीज़ आपको नज़र आती रही, राइट। सो ये इंसान आई डू फील कि इनकी नज़र है आपके सोशल मीडिया पर, देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर तो आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, आपके अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी इस तरह से अगर आप हैं तो ये इंसान देखते रहते हैं आपका सोशल मीडिया। और अगर आप पब्लिक आई में हैं, कोई ऐसा काम करते हैं आप जहाँ पर आपके फॉलोअर्स हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, कुछ भी इस तरह से, तो ये इंसान देखते रहते हैं। इनकी नज़र पूरी है, क्यूरियस रहते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान इमोशनली आपके लिए क्या किसी के लिए भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और ये इंसान आई डू फील कि आप में से कुछ लोग एक सिचुएशनशिप में स्टक हो गए थे इनके साथ। मतलब आपको रिलेशनशिप स्टेटस ही नहीं मालूम था। कभी ये इंसान कहते थे हम फ्रेंड्स हैं, कभी कह दिया कि नहीं हम तो लवर्स हैं, फिर कह दिया कि नहीं हम तो फ्रेंड्स हैं। तो मतलब एक सिचुएशन में स्टक थे आप लोग ना। ये नहीं आप समझ पा रहे थे कि रिलेशनशिप स्टेटस आखिर हमारा है क्या। और ये भी हो सकता है कि ये आपको हमेशा जानबूझकर फ्रेंड जोन करते थे और आपको इधर उधर सिग्नल्स भी दे देते थे कि आपसे प्यार करते हैं। सो कोई इस तरह की सिचुएशन में आप लोग स्टक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सुपर सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं होंगे। सो अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको लग रहा है कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं तो देखते रहिए रीडिंग को। सो फ्रेंड्स,
ये इंसान बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है और आज़ाद रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्लोज्ड ऑफ नहीं है ये इंसान। आई जस्ट फील कि अवेलेबल है ही नहीं। आई जस्ट फील कि दे डोंट नो व्हाट लव इज़। मे बी उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, रिलेशनशिप्स, लव, ये चीज़ें उनकी प्रायोरिटी नहीं है और उनको पसंद है अकेले रहना, उनको पसंद है आज़ाद ज़िंदगी गुजारना, उनको नहीं पसंद कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप तक ठीक है, हर चीज़ इंजॉय करने तक, एक्सप्लोर करने तक हर चीज़ ठीक है और जब तक आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जब तक फ्रीडम है तो हर चीज़ ठीक है। आई जस्ट फील के ये इंसान ना, इनकी थिंकिंग कुछ इस तरह की है। लेट्स फाइंड आउट मोर। और ये इंसान किस तरह के हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या थोड़ा सा भी प्यार इन्होंने कभी आपसे नहीं किया? लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, नंबर 9 है। आई जस्ट फील के एक खुदगर्जी का एलिमेंट बहुत आ रहा है कि जैसे वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे लिए बेहतर क्या है, मेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और मेरे लिए क्या ठीक है। वी हैव मूविंग ऑन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वन मोर कार्ड स्पिरिट। बहुत सारे आ गए हैं, हम नहीं लेंगे, ओनली वन कार्ड। फिर 2 कार्ड्स आ गए तो हम ये दोनों रख लेते हैं। वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस एंड हार्ट चक्रा। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान ना, इनको पहले लाइफ में किसी रिलेशनशिप में धोखा मिला है, दैट्स फॉर श्योर। इनका दिल किसी ने तोड़ा बहुत बुरी तरह से और तब से इन्होंने सोचा कि अब ये रिलेशनशिप्स नहीं बनाएंगे और इनके जो ख़यालात हैं वो बहुत ज़्यादा पक्के हो गए। बिकॉज़ आई डू फील कि अगर इनका कोई रिलेशनशिप था तो वो इनके दिल के बहुत करीब था, लॉन्ग टर्म था, बहुत सीरियस थे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे उस रिलेशनशिप के ऊपर ये। और इसी वजह से शायद उन्होंने बिल्कुल, समझ लें कि कुछ लोग होते हैं ना कि जब उनको तकलीफ़ मिलती है एक बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन से, तो वो कहते हैं कि हमने ये चैप्टर ही फाड़ दिया अपनी ज़िंदगी से, ये वाला ना, अब हमने नहीं कोई भी रिलेशनशिप बनाना। तो वो बहुत पक्के हो जाते हैं ख़यालात वक्त के साथ साथ और फिर उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। सो आई डू फील के आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं उनके साथ ये हुआ है कि पास्ट में उनका कोई कनेक्शन था जो ख़त्म हुआ और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब ये चैप्टर ही ख़त्म है ज़िंदगी में। फ्रेंडशिप्स होंगी लेकिन कोई कनेक्शन इस तरह से वो नहीं बनाएंगे कि जिस पर हर चीज़ इन्वेस्ट कर दें, जिस पर मतलब ऑल आउट जाएं, जिसके लिए ऐसा कभी नहीं करेंगे वो। सो आई फील कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। बेसिकली जो यहाँ पर मैसेज भी ये कहा रहा है, और हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये कहा भी हो कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप वर्दी नहीं हैं या आप खूबसूरत नहीं हैं या आप इस काबिल नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट कि ये उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं और उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो ऐसे हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सो मे बी उन्होंने ट्राई किया कि वो किसी के लिए ओपन हो, आपके लिए यानी कि ओपन हो, उन्होंने ट्राई किया बट उनसे हो ही नहीं पाया एंड दे जस्ट मूव्ड ऑन और आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हो गया। सो आई फील कि उनको ये लगा इन 2 कार्ड्स के साथ, आई फील कि उनको ये लगा कि उनका आपकी ज़िंदगी से जाना बेहतर होगा। अभी भी वो ये सोचते हैं कि बहुत से चैलेंजेस भी हैं मे बी उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये देखिए ना 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, कुछ और ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं चल रहे हैं एंड दे रियली फील कि मे बी वो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे हैं। मे बी उनका आपकी ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर है क्योंकि वो आपके साथ फेयर नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली वो ये सोच रहे हैं। सो इसलिए उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आए। वी हैव द टेम्पल पाथ एंड पेशेंस। सो अब यहाँ पर एक मैसेज ये आ रहा है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ यानी पेशेंस अगर आप चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में एंड विद दिस पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ बेहतरी इस सिचुएशन में आ सकती है और ग्रोथ भी है आपके लिए, कोई लेसन भी है विद दिस टेम्पल पाथ इस सारी सिचुएशन में, और फिर आपकी विश पूरी भी हो सकती है। बट ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर है आपकी सिचुएशन में।
और हो सकता है कि आपकी हिम्मत जवाब दे जाए एक पॉइंट पर। और फिर स्पिरिट का ये भी कहना है आपके लिए कि आप क्यों करें इतना बर्दाश्त, आप में क्या कमी है, कोई कमी नहीं है आप में। और आपका क्या कसूर है कि आप इतना ज़्यादा किसी के लिए बर्दाश्त करें, इतना ज़्यादा किसी के लिए वेट करें। आप तो बेस्ट डिज़र्व करते हैं और आपको मिल भी जाएगा। सो बेसिकली तो ये मैसेज आ रहा है, आई नो आपको अच्छा नहीं लग रही होगी मेरी ये बात, बट ये स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ये मैं आपको मैसेजेस नहीं दे रही हूँ। अगर आप स्टिल अभी तक ये रीडिंग सुन रहे हैं तो ये मैसेजेस आप ही के लिए हैं। सो पॉजिटिविटी हो सकती है, कोई ना कोई मूवमेंट हो सकती है इस कनेक्शन में आपके लिए। हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी करें, हो सकता है ये इंसान आपसे ये कहें कि चलो ठीक है, आई ट्राई कि हम इस कनेक्शन में चलें, देखते हैं क्या होता है वक्त के साथ। बट आपको बड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा और ये जर्नी आसान नहीं होगी। आपका पेशेंस जवाब भी दे सकता है, आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, बड़े मोमेंट्स आएंगे। वी हैव अट्रैक्शन, सो कह सकते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, अट्रैक्शन है यहाँ पर। और फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से भी है कि आप कॉन्शियसली अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आपको अपनी थॉट्स को डिसिप्लिन में रखना होगा जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ विजुअलाइज करते हैं या अफर्म करते हैं इसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि मेरा ये काम हो नहीं रहा, पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं। फिर जब आप डाउट्स में चले जाते हैं तो फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। तो आपको बड़ा डिसिप्लिन रखना होता है अपनी थॉट्स को, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं फिर। सो अनरिक्वाइटेड लव, सो यहाँ पर देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आई डू फील कि आपका ना एक बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाया कभी भी उनके साथ। आपने कोशिश की, पेशेंट भी रहे, आपने समझने की कोशिश भी की, बट क्योंकि ये इंसान विद द 4 ऑफ कप्स अवेलेबल थे ही नहीं इमोशनली कभी भी, तो आपके साथ वो बॉन्ड बन ही नहीं पाया जो आप चाहते थे कि बन जाए। आपने कोशिश बहुत की, ट्राई किया, अट्रैक्शन थी यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं कि अट्रैक्शन थी आपके लिए उनके दिल में। बट एक जो बॉन्ड होता है ना, वो इमोशनल अट्रैक्शन पे बिल्ड होता है। सो वो इमोशनल अट्रैक्शन आप लोगों की नहीं हो पाई, और उसका रीज़न ये है कि ये इंसान ओपन नहीं होते हैं किसी के साथ। तो जब तक आप किसी के साथ ओपन नहीं होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करेंगे, तो इमोशनल बॉन्ड आपका नहीं बनेगा। तो वो चीज़ कभी यहाँ पर पॉसिबल हो नहीं पाई, क्योंकि ये इंसान हमेशा से इमोशनली अनअवेलेबल थे और डरते भी हैं हमेशा से कि क्लोज्ड ऑफ रहना है, मतलब नहीं शेयर करना क्या है दिलो दिमाग में, क्योंकि एक दफ़ा हर्ट हो चुके हैं। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान फ़िलहाल देखते हैं आपका सोशल मीडिया, सोचते भी हैं अक्सर आपके बारे में, ये भी सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ये भी विश करते हैं कि आपको लाइफ में हर अच्छी चीज़ मिले क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। बट ये इंसान अभी आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगर ये आएंगे भी ना तो आई फील कि आपको कहेंगे कि चलो दोस्त बन के रह लेते हैं। मुझे रिलेशनशिप में जाते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। आई फील कि दोस्ती की ऑफ़र आपको करेंगे। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे अगर मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। लेटर्स और नंबर्स देखेंगे आपके लिए, येस एंड नो होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही वो ऐसे रहेंगे, इंसान चेंज भी होते हैं, एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। तो ये तो इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। और लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो क्वेश्चन। सो हमारे पास आ गया है बी, फोर, X, we have S, R, H, 11, 11, Q, J, Y, A। आपका आंसर आया है डेफिनेटली 444, T, R, F, H, I, B, D। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। सो नेक्स्ट हमारे पास है U, A, H, X, R, 2, 2, G,
V C G T Z M 22244 E। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है इस ब्लू बॉर्डर वाले कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या आपका रेकन्सिलिएशन होगा, ये इंसान क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो देखते हैं कि इसमें क्या आता है। वी हैव रिकन्सिडर। सो अगर आपके पर्सन ने ये फ़ैसला किया कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वो रिकन्सिडर कर रहे हैं अपने फ़ैसले को। वो सोच रहे हैं कि मैंने कहीं गलत फ़ैसला तो नहीं कर लिया। और अगर आपने ये फ़ैसला किया है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, तो वो ये चाहते हैं कि आप अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर करें, दोबारा से सोचें कि क्या मैंने ये फ़ैसला सही किया है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। बेसिकली तो ये सोच ज़रूर रहे हैं कि मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए या नहीं, वो सोच रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या फ़ील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए, ग्रुप 3 के लिए, क्या सोचते हैं, क्या वो वापस आएंगे। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वो क्या सोचते हैं, क्या वो वापस आएंगे, क्या करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिएगा, क्या वो वापस आएंगे मेरे व्यूअर के लिए, वो कैसा फील करते हैं अब। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इंडिकेशन तो ये आ रहा है कि ये इंसान वापस आएंगे। इट मे टेक सम टाइम और मे बी सडनली। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, द मून। ओके, सडनली भी आ सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक पर। वाओ, वी हैव द सन। सो ये इंसान डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। इट मे टेक सम टाइम और मे बी बहुत जल्दी आ जाएं, ये भी हो सकता है। सो बेसिकली पता है क्या मैसेज आ रहा है, वो ये है कि सिचुएशन आपकी ना, यूँ कह लें कि सडनली कुछ भी हो सकता है। ये इंसान थोड़ा सा लेट भी हो सकते हैं, ये इंसान बहुत जल्दी भी आ सकते हैं। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक तो हमारे पास स्लो कार्ड है, एक हमारे पास फास्ट मूवमेंट का कार्ड भी है। सो ये इंसान सोच रहे हैं, आना उन्होंने डेफिनेटली है, बट मे बी वो ये सोचते हैं कि वापस आने के लिए कोई राइट टाइम होगा जब मैं जाऊँ उसकी तरफ, उसे परस्यू करूँ, या कोई इवेंट हो अगर फिर उसको मना लूँ। हो सकता है किसी का आप में से बर्थडे आने वाला, उस पर मना लें, वापस आ जाएं। या किसी ख़ास इवेंट पर हो सकता है कि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी हो, वहाँ पर मुलाकात हो जाए और फिर सुलह हो जाए, किसी के और के बर्थडे पार्टी में सुलह हो जाए, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। सो अगर तो ये इवेंट करीब है, हो सकता है ये इंसान उस इवेंट पर आपसे मुलाकात कर लें और आपसे सुलह कर लें। और अगर दूर है तो हो सकता है कि वो कहेंगे कि चलो उस इवेंट का इंतज़ार नहीं करते, मैं उससे जल्दी बात कर लूँ, इस तरह से। सो यहाँ पे पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो रेकन्सिलिएशन आपका डेफिनेटली होगा। ये इंसान स्टिल आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इंसान स्टिल आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। स्टिल दे फील कि आप उनकी फैमिली हैं, उनकी फैमिली की तरह हैं, आप फैमिली मेम्बर की तरह हैं। बट एक्सक्यूज़ मी, आई डू फील विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। अब ये उनके फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, उनके फैमिली के मामलात हो सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी नो। ये जो भी स्ट्रगल है आपको पता है कि क्या है, आप लोगों के दरमियान क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा, या कुछ भी प्रॉब्लम आपके पर्सन की लाइफ में है, तो ये आपको पता होगा। सो उसी वजह से थोड़ा सा डिलेज़ आ रहे हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं।
बट द थिंग इज़ कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। इस कार्ड का ये मतलब भी है कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। उनके दिल के बहुत करीब है ये कनेक्शन। उन्हें दुख भी है, हो सकता है कि उन्होंने किसी चेंज का आपसे वादा किया था और वो चीज़ वो नहीं कर पाए, बट उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत गिल्ट है उस चीज़ का। ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड भी होते हैं, डाउन भी फील करते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाए आपके लिए। बहुत ज़्यादा दुख होता है उन्हें समटाइम्स। सो वो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। वो अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाते हैं समटाइम्स कि ये मैंने क्या किया है, मुझसे क्या हो गया। वो बहुत ज़्यादा सैड हैं इस वक्त भी। सो आई डेफिनेटली फील कि इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे बिकॉज दे फील कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आपके साथ उनकी खुशी जुड़ी है, उनका पीस जुड़ा है, उनकी ज़िंदगी में कलर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, जॉय है जब आप होते हैं उनके साथ। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। एंड आई फील के कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 हफ़्ता भी हो सकता है। सो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल नज़र आ रही है, यानी टाइमिंग जो है ना, क्योंकि ये इंसान जल्दी भी आ सकते हैं और लेट भी थोड़ा सा हो सकता है, बट आएंगे ज़रूर। ये चीज़ यहाँ पर फॉर श्योर नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि आएंगे ज़रूर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस। और ये इंसान अभी भी आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के साथ फैमिली बनाने का सोचते हैं, यानी आप ही हैं उनकी नज़र में पोटेंशियल पार्टनर, कोई और नहीं है उनकी नज़र में। सो ये इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस। लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एक हमारे पास कार्ड आ रहा है रेस्ट एंड रिज्यूविनेट नंबर 4। सो मे बी बस एक ये फेज़ चल रहा है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हैं, बैलेंस और थोड़ा सा सोचने का टाइम लिया है आपके पर्सन ने मे बी, ताकि वो कोई अच्छा डिसीजन ले सकें। वी हैव डिसरप्शन एंड देन होप। सो आप लोगों की सिचुएशन में डेफिनेटली होप है, ये तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। और फिर बैलेंस लेकर आना चाहते हैं ये इंसान। ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं सारी सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में, और वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, वाइजली चलना चाहते हैं। आप लोगों के दरमियान आई जस्ट फील के स्टक थे आप लोग। आपका कनेक्शन हो सकता है कि किसी नेगेटिव बिलीफ की वजह से आपका कनेक्शन स्टक था, आपके पर्सन के कोई फियर्स थे या कुछ भी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, या कनेक्शन में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। लेकिन ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं अब इस कनेक्शन के बारे में और बैलेंस लाना चाहते हैं, और आपकी सिचुएशन में होप है विद दिस होप कार्ड। सो ये इंसान आएंगे आपके पास वापस, और ये इंसान खुद भी होपफुल है आगे के बारे में, और वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको अब डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, अब वो सक्सेसफुल ज़रूर बनाएंगे इस सिचुएशन को, कनेक्शन को, विद दिस विक्ट्री कार्ड नंबर 28। किसी की एज हो सकती है। वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24 है। सो आई रियली फील कि ये इंसान सिर्फ आजकल ना प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के फेज़ में है कि अब आगे बढ़ेंगे तो किस तरह बढ़ेंगे, क्या करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। सो प्लानिंग के फेज़ में है ये इंसान, बहुत सोच रहे हैं। दे आर प्लानिंग समथिंग, और अच्छा सोच रहे हैं। वी हैव न्यू लव। हो सकता है ये कनेक्शन आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू है, या यूँ कह लें कि 1 साल 6-7 महीने हुए हैं इस कनेक्शन में आप लोगों को, ये भी हो सकता है। बट इसका ये मतलब भी है कि ये कनेक्शन रिन्यू होने वाला है। एंड देन वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो ये कनेक्शन आपके लिए सेफ़ है। ये कह लीजिए कि आपको कोई हार्म नहीं है, ये इंसान आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप एक मतलब खुले दिल के साथ उनके साथ चलें, वो भी चलना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ फियर्स थे, मे बी कुछ नेगेटिव बिलीव्स थे, और उनको फील होता था कि मे बी वो ओपन नहीं हो सकते, बट अब उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि इट इज़ सेफ़, वो ओपन हो सकते हैं। आप डिफरेंट हैं, आप और लोगों की तरह नहीं हैं, आप कोई उनका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं आए हैं, आप कोई उनसे कोई लालच नहीं है आपको। सो आप उनकी सेफ़ प्लेस, उनकी हैप्पी प्लेस हैं। बेसिकली ये चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो।
सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त एक प्लानिंग के मोड में है, प्लान कर रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, आपसे हिडन है। और ये इंसान आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ये बात शायद आपको ना पता हो, या शायद आप कहते हो कि ये इंसान तो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, लेकिन ये इंसान है, सेंसिटिव भी हैं और आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। सो इस वक्त ये इंसान प्लानिंग के फेज़ में है, प्लान कर रहे हैं चीज़ों को और बहुत सोच रहे हैं और वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और एक अच्छे फ़ैसले के साथ, एक अच्छे प्लान के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। सो ये रीडिंग आई रियली फील के सारे पाइल्स में सबसे अच्छी थी, ग्रुप 3 की। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे और लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं। सो ज़रूर आप लोगों ने वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब करना है। सो अब हम शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। 1111 44 1111 B P K V F R S P। सो ये तो कहीं पर भी नहीं आया, लेट्स ट्राई अगेन। तो वापस सेंटर में ही आ गया। 333 C E K 2 R V D J number 5 N 7 S R. So your answer is a yes. It's a yes. So next है T I J A L Z P and Q. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी आपके लिए हमेशा दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.